काफी शांत स्वर में उसे टोकते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो रेस्ट करो। वाणी शौर्य की बातों का कोई रिस्पॉन्स न देते हुए वैसे ही खामोश खड़ी रहती है। शौर्य उसे दोबारा टोकता है, तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? रेस्ट करो। अब तक वाणी वैसे ही खड़ी रही। शौर्य कुछ कदम और आगे बढ़ वाणी के कंधे पर हाथ रख करता है, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शौर्य की बातें वाणी के जैसे अंदर भड़क रहे सवाल को आग का नाम दे रही थी। वाणी गुस्से में शौर्य का हाथ झटक देती है, उसकी तरफ देखती है। वाणी की आंखों में ऐसे भाव देख शौर्य कंफ्यूज सा उसे देखते हुए कहता है, आर यू ओके? इतना बोलते हुए जैसे शौर्य अपना हाथ आगे बढ़ाता है वाणी की तरफ। वाणी अपने कदम पीछे करते हुए अपना हाथ आगे कर उसे काफी नागवारी से देखते हुए कहती है, वहीं रुक जाए, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप जैसा खुदगर्ज इंसान आज तक नहीं देखा। मैं कुछ चीज नहीं हूँ जो आपके कहने पर चले, जैसा आप चाहें वैसे करे, और तो और हर वक्त अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और फेंक दे। वाणी की बातें और उसके भाव शौर्य को हैरत में डाल रहे थे। आखिर अचानक वाणी को ऐसी बातें क्यों करने लगी? वो उससे समझने की कोशिश करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता हुआ कहता है, तुम क्या कह रही हो? मेरी बात तो सुनो। वाणी एक कदम और पीछे जाते हुए शौर्य को उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहती है, वहीं रुक जाइए, मेरे पास जरूरत नहीं है पास आने की, और जो मैं कह रही हूँ वो सच है। मुझे अब आपसे कुछ और नहीं सुनना। आप हर कदम पर सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही करते आए हैं। जब जी में आया पत्नी मानने से इनकार कर दिया, जब जी में आया सबके सामने पत्नी बोल दिया, जब जी में आया कुछ भी मुझे सुनाकर चले गए, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, और जब मन में आए सब ठीक बिहेव किया, और तो और अपने बदले तक में मुझे शामिल कर लिया, सबके सामने मुझे बुरा बना दिया। ये सब होने के बाद भी मैं चुप थी, आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आपने तो मेरे जज्बातों, मेरी फीलिंग तक को खेल बना कर रख दिया। आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे लगने लगा था कि आप ऊपर से कितने भी एक बेदिल इंसान हो, लेकिन अंदर आपके भी एक दिल धड़कता है जो मेरे जज्बात की कदर करता है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आप मुझे मेरी मम्मी पापा से मिलाने इसलिए नहीं ले गए क्योंकि आप मेरी फीलिंग की कदर करते थे, बल्कि इसीलिए ले गए कि ताकि राजेश गुप्ता के दुखती रग पर अपने पांव रख और मजे ले सकें, उन्हें और भी ज्यादा जलील और तकलीफ दे सकें, अपनी आंखों के सामने सब होते देख सकें। यही बात थी ना? और मैं बेचारी अपने दिल को ये जानकर खुश हो रही थी कि आपको मेरी खुशियों की परवाह है, लेकिन बस अब और नहीं। बोलते बोलते वाणी की आंखों में दर्द भरे आंसू आ गए, जिसे देख वाणी से ज्यादा शौर्य को तकलीफ हो रही थी। वाणी इस वक्त शौर्य को इसके इरादे को बिल्कुल गलत आंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शब्द उसके अंदर किसी ने डाले हैं। वाणी इस वक्त अपने गुस्से में कांप रही थी। शौर्य को वाणी की बातों से तकलीफ हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए अगर कुछ मैटर करता था तो वो थी वाणी की हेल्थ। शौर्य आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी वाणी वापस से अपने कदम पीछे लेते हुए काफी तकलीफ भरी आवाज में उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज अब और नहीं, और हिम्मत नहीं है मुझ में और टूटने की, छोड़ दे मुझे, अकेला छोड़ दे, जाने दे मुझे। इतना बोलते बोलते वाणी दीवार से सटकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शौर्य ये देख नहीं पाया और जल्दी से वाणी के पास आता और उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे जैसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। वाणी उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहती है, डोंट टच मी। शौर्य वाणी को पकड़ने की कोशिश करते हुए, उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरी बात तो सुनो तुम, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? वाणी कहती है, कुछ नहीं सुनना मुझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी फीलिंग से, नहीं सुनना। इतना बोल वाणी शौर्य को धक्का देते हुए उठ जाती है। वाणी इस वक्त कुछ सुनने या कहने जैसी हालत में नहीं थी। वो आज पहली बार काफी वायलेंट बिहेव कर रही थी। उसका दिल दिमाग जैसे अपने खुद के सोचने समझने के स्टेट में नहीं था। वाणी की बार बार खुद से दूर करने की बात सुन शौर्य को भी काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके जहन में डॉक्टर की बात भी थी, जिस वजह से वो खुद को शांत करते हुए वाणी का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, वाणी मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। लेकिन वाणी वापस से अपना हाथ छुड़ाते हुए शौर्य को धक्का देने की कोशिश करती है। वो कुछ भी सुनने के मूड में जैसे लग ही नहीं रही थी। शौर्य अब काफी इरिटेट हो चुका था। आज तक उसने कभी किसी लड़की के इतने नखरे तो नहीं झेले थे। इससे तो लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता था। उसका दिमाग जैसे इस मामले में काम करने के लिए ब्लॉक हो गया था। वाणी बार बार शौर्य का हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी।
शौर्य की लिमिट अब क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में अब वाणी का हाथ छोड़ उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे वापस से दीवार से सटा देता है और खुद उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। वाणी कुछ कह पाती उससे पहले ही शौर्य बिना वक्त गवाए नीचे झुकता है और वाणी को पैशनेटली होठों पर किस करने लगता है। इस एहसास से वाणी तो दंग रह जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो हिलने की कोशिश करती है लेकिन शौर्य की बॉडी के प्रेशर के कारण हिल तक नहीं पाती। शौर्य तो अब सब कुछ भुलाकर सिर्फ वाणी को किस करने में ही कहीं खोसा गया था। कुछ पल स्ट्रगल करने के बाद वाणी भी थक गई और शौर्य के किस को फील करने लगी। उसे ये किस काफी अच्छी फीलिंग दे रही थी। उसकी पकड़ वाणी के कमर पर कसती जा रही थी। वो रुकने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, लेकिन अब वाणी थकने लगी थी, जिससे शौर्य को ना चाहते हुए उसे छोड़ना पड़ा। वो धीरे से उससे अलग होकर वाणी के लाल पड़ गए चेहरे और होठों को देखने लगा। वाणी भी शौर्य को देखने लगी। शौर्य, जिसका अपने जज्बातों पर काबू करना इस वक्त मुश्किल हो रहा था, वो वापस से कुछ पल में वाणी को देखते देखते उसे दोबारा किस करने लगा। वाणी तो सुन्न ही पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब शौर्य को कैसे रोके, क्योंकि उसके जुनून के आगे वाणी काफी कमजोर फील कर रही थी। इस बार शौर्य जल्दी अलग होकर उसकी आंखों में देख काफी नरमी से कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जो शिकायत करनी है करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा और दवाई लेनी होगी। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इतना बोल शौर्य वाणी को झट से छोड़ कमरे से बाहर चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वाणी ने ऐसे अचानक रिएक्ट क्यों किया। वो कुछ सोच वाणी के लिए फूड ऑर्डर कर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वहीं शौर्य के कमरे से जाने के बाद भी वाणी अभी भी बुत बनी वहीं खड़ी थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसके और शौर्य के बीच में हुआ ये कोई उसका सपना तो नहीं। वो अपना हाथ उठाकर अपने होठों को काफी हल्के से अपनी उंगली से छूती है। छूते छूते उसकी आंख खुद ब खुद उस प्यारे एहसास को फील करते हुए बंद हो जाती है। जाने क्यों पर वाणी को ये मीठा मीठा फील कर ऐसा लग रहा था जैसे ये एहसास से वो पहले भी रूबरू हुई है, लेकिन कहाँ और कब उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके ख्याल से किस उसकी और शौर्य की पहली थी, लेकिन यह एहसास उसके लिए काफी पुराने थे। यही हाल शौर्य का भी था। उसे भी वाणी को किस कर उससे अपने करीब फील उसकी सांसों की खुशबू खुद को अंदर महसूस कर ऐसा लग रहा था। ये एहसास उसने भी महसूस किया है, लेकिन कहाँ और कब उसे समझ नहीं आ रहा था। दोनों अपने ख्यालों के उलझन में खोए थे। वहीं दूसरी तरफ राजेश गुप्ता को जेल से छोड़ दिया जाता है। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो घर जा सकें, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया। उनके ट्रीटमेंट के लिए राजेश गुप्ता को यह कहकर छोड़ा गया कि आज के बाद उनका कोई भी कदम ओबराय परिवार के किसी भी सदस्य या मान को ठेस ना पहुंचे। अदिति जी ये जानकर खुश थी कि राजेश गुप्ता छूट गए। नवीन जी और अर्चना जी अब तक उनके साथ थे। वहीं उनके घर नीरू आधी रात को किसी को कॉल करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वाह क्या आइडिया दिया है, मान गई मैं तुम्हें। वाणी अब तो मुंह दिखाने लायक खुद को नहीं समझेगी और बेचारी जिस पति पर इतना गुमान कर रही थी वो रिश्ता तो एक पल में ही टूट जाएगा। उसके सारे के सारे सपने एक ही वार में चकनाचूर हो जाएंगे। वैसे सही नस पकड़ा तुमने वाणी की, जिससे उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि आखिर वो खुद ही बनी बनाई गृहस्थी तबाह कर देगी। इतना बोल नीरू हंसने लगी। फोन के दूसरी तरफ से भी खतरनाक हंसी की आवाज आती है। फिर नीरू कुछ सोच अपने दांत पीसते हुए कहती है, वैसे इतनी आसानी से उसे मैं जीने नहीं दूंगी। उसकी आवाज से हमें काफी कुछ झेलना पड़ा। मेरी जगह लिए वो उस शौर्य ओबराय के साथ खड़ी इतना इतरा रही थी। उधर से काफी रहस्यमय आवाज आती है, श्श, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो धीरे धीरे अपने मोहरे निकाल कर उस वाणी को बर्बाद करना है। एक पल में वो मजा नहीं जो तिल तिल भरी मौत में है, और जिसके साथ वो इतना इतरा रही है वो तो उससे एक पल में अपनी जिंदगी से चींटी की तरह मसल कर बाहर फेंक देगा। बस सब्र करो। इतना बोल दूसरी तरफ वाले इंसान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है। फिर फोन काट कर किसी को मैसेज टाइप करते हुए लिखती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मुंबई में है। इतना बोल वो मैसेज सेंड कर एक खामोश सी हंसी हंसते हुए कहती है, वाणी वाणी अब तुम्हारी जैसी भोली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तुम्हारी जगह वो नहीं जहां अभी तुम हो। तुम्हारी जगह वहां है जहां तुम्हें अपने आप से घिन आए। डोंट वरी बेबी, बहुत जल्द तुम वहां होगी, प्रॉमिस। आखिर नीरू ने ऐसा क्या षड्यंत्र रच दिया है? कौन था वो रहस्यमय आदमी जो फोन के पीछे वाणी की तबाही की तैयारी कर रहा था?
अब शौर्य और वाणी के बीच में दोबारा से प्यार कैसे होगा, जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।